आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। एक मित्र हैं बसंत बेरिया जी। वे लिखते हैं कि गुरुदेव, मुझे कृपया स्वामी विवेकानंद जी की दिनचर्या एवं उनके खान पान के बारे में बताएं। वे क्या अस्वाद भोजन लेते थे? वे लहसुन प्याज खाते थे कि नहीं? वे भोजन में नमक मिर्च आदि लेते थे कि नहीं? और हम अपने अंदर सतो गुण को बढ़ाने के लिए क्या ले सकते हैं? साधक जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये है प्रश्न, लंबे प्रश्न हैं और जवाब तो हम अधिक लंबा नहीं देंगे क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। मित्रों, अब विचारिए इनके सवाल पर। वो है पहला कि स्वामी विवेकानंद जी की दिनचर्या क्या थी। तो संक्षेप में आप यह जान लें कि स्वामी जी की जो दिनचर्या थी वह सब कुछ अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए समर्पित थी। सब कुछ, हर सांस अपना स्वार्थ जैसा नहीं था। कुछ अपने लिए जीना हो, अपनी भोग वासना, कामना, याचना, आकांक्षा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी अंदर था वो सब अपने गुरु, अपने परमात्मा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए था। दूसरी बात, वो सोचते नहीं थे। सुबह आंख खुली और बस गुरु के, ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। वहां से निकले तो फिर समाज सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा, मानवता की सेवा, संस्कृति की सेवा में लग गए। बिना थके, बिना रुके, जब तक उनका शरीर चलता रहा वे करते रहे। और प्रश्न का अगला भाग है, उनका खान पान था कैसा? मित्रों, खान पान उनका बिल्कुल सहज, स्वाभाविक, जो जब मिल गया बिना आकांक्षा के उसे ग्रहण कर लिया। भोजन में स्वाद है कि नहीं है, टेस्ट उसका क्या है, ये सब स्वामी जी के लिए महत्वहीन बातें थीं। जो किसी ने भी श्रद्धा से, प्रेम से दे दिया वो ग्रहण कर लिया। लेकिन अपनी जहां इच्छा होती थी, बिल्कुल सात्विक आहार। मित्रों, जानते हैं आपकी 3 प्रकार के होते हैं आहार, सात्विक, राजसी और तामसी। वे राजसी और तामसी आहारों से सामान्यतया दूर रहा करते थे। और अगला प्रश्न है कि क्या वे अस्वाद भोजन लिया करते थे? हाँ, वे स्वादहीन भोजन लिया करते थे। नमक है कि नहीं है यह कोई मायने नहीं रखता था। नमक है तब भी उतना ही भोजन लेंगे, नमक नहीं है तब भी उतना ही भोजन लेंगे। स्वादिष्ट है बहुत तब भी उतना ही लेंगे, और स्वादहीन है तब भी उतना ही लेंगे जितनी आवश्यकता है इस भौतिक देह की। और लिखते हैं कि क्या नमक मिर्च खाते थे? हाँ, खाते थे, सामान्य रूप से खाते थे। खा भी लिए और कभी ना भी खाए, इनके लिए कोई आसक्ति नहीं और ना ही त्याज्य वस्तुएं समझते थे। संत थे, साधु थे, बिल्कुल स्वभाव में, सहजता में जीते थे। जहां तक लहसुन प्याज के खाने की बात है तो स्वामी जी का मानना था कि लहसुन प्याज सामान्यतया रोज के भोजन में साधक को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर ले भी लिए कभी तो हर्ज नहीं है। और इन्हें दवा के रूप में, औषधि के रूप में सबको ही लेना चाहिए।
लहसुन प्याज सेक्स वर्धक होते हैं, ये काम को बढ़ाते हैं और इसी वजह से साधकों के लिए रोज के भोजन में शामिल करना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन औषधि के रूप में वे लेने के लिए बोलते थे। और अगर सामान्य आहार में दे दिया कभी किसी ने तो खा भी लेते थे। अब अगला प्रश्न है इनका कि अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाने के लिए हम क्या लें, क्या खाएं? तो भाई सत्व गुण को बढ़ाना है तो सात्विक आहार लेंगे। अभी अभी हमने कहा कि आहार होते हैं 3 तरह के, सात्विक, राजसी और तामसी आहार। सात्विक आहार यानी जैसा परमात्मा ने बनाया है अपनी ओर से, उसमें न जोड़ा जाए, नहीं घटाया जाए। जैसे फल, आपने सेब खाया, आप कुछ जोड़ते हैं उसमें, घटाते हैं उसमें? नहीं। यानी कि फल, सलाद, भिगोए हुए अनाज, दूध, दही, ये सारे सात्विक आहार हैं। जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसा ही है, आर्टिफिशियल नहीं है इसमें कुछ। तो ये सात्विक हुए। राजसी, जो हम स्वाद के ख्याल से तैयार करते हैं, इस तरह बनाएंगे तो स्वादिष्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। तामसी आहार, जो कि हिंसा द्वारा प्राप्त हो, जो कि चोरी द्वारा प्राप्त हो, बासी हो, जिन्हें लेने से हमारे अंदर में आलस्य बढ़े, रोग बढ़े, वैसे आहार को तामसी आहार कहा जाता है। और वैसे आहारों से दूर हमें रहना चाहिए। साधकों को सात्विक आहार ही लेना चाहिए। बसंत बेरिया जी आगे लिखते हैं कि साधक जीवन के बारे में भी बताएं, साधक जीवन के बारे में विस्तार से बताएं। मित्रों, विस्तार से बताना अभी संभव नहीं है, संक्षेप में ही बताते हैं आपको, और अगली वीडियो में शायद विस्तार भी बतावें। देखिए, साधक को, जिन्हें साधना करनी है, अपनी क्षमता, योग्यता, पात्रता को बढ़ाना है, अभिवृद्धि है करनी, जिन्हें अपना महान लक्ष्य है पाना, वे 5 बातों का ख्याल रखें हमेशा। ठीक है, वे क्या क्या हैं वे आप जान लें। स्वाध्याय, नंबर 1 में स्वाध्याय करें, खूब स्वाध्याय करें, स्वयं अध्ययन करें और स्वयं का भी अध्ययन करें। अपना अध्ययन में क्या कैसा, अपनी अच्छाई बुराई को जाने समझे परखे, खुद का अध्ययन करना तथा खुद से अध्ययन करना, ये दोनों ही अर्थ हैं स्वाध्याय के। तो जिज्ञासा रहे, जानने की इच्छा हो, जाने, पढ़े, समझे, सीखे, यह स्वाध्याय है। दूसरा है संयम। संयम होना आवश्यक है। संयम नहीं होगा तो फिर ज्यादा दूर तक आगे बढ़ा जा नहीं सकता है। संयम होते हैं 4 तरह के, वे हैं इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। इंद्रिय संयम अपनी समस्त इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना और इन्हें बहकने नहीं देना। दूसरा है समय का संयम, समय का यूज करें, अच्छा से अच्छा, अपना समय फालतू ना गंवाएं। तीसरा है अर्थ का संयम, धन का संयम हो, धन पैसा जहां जरूरत हो वहीं खर्च करें, दिखावे में, भोग विलास में, शौक मौज में इसे लुटाएं नहीं। साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। चौथा है विचार संयम, अपने विचारों को संयमित रखें, अर्थात अपने विचारों को केवल अपने लक्ष्य तक रखें, अपने लक्ष्य को ही देखते रहें, उसकी ओर ही बढ़ते रहें, उसके बारे में ही सोचते रहें। तो ये 4 संयम हुए संक्षेप में। अब जो तीसरी बात है वो है सेवा। सेवा की भावना हो, आपको महान बनना है, साधक बनना है, तो आप में सेवा की भावना होनी अत्यंत आवश्यक है। सेवा भावी बने, सबको अपना समझें, सब में खुद को देखें, खुद में सबको देखें,
स्वयं की सेवा, अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा और मानवता की सेवा, जीव मात्र की सेवा, जो जैसा हो सके आपसे स्वार्थ रहित होकर, बिना आकांक्षा के, बिना रिटर्न की चाह के आप सेवा करें। सेवा भावी बनेंगे तो आपके अंदर में पात्रता विकसित होगी, योग्यता क्षमता बढ़ेगी, आपके विकार मिटेंगे और साधना की मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। नंबर 4, साधना। साधना है करनी आपको, अपने आप को साधना है, तपाना है, गलाना है, अपनी क्षमता योग्यता को विकसित है बनानी। हमेशा सोचते रहें कि हमारी क्षमता योग्यता कैसे बढ़ेगी। अपने आप को एकाग्र बनाएं और कभी भी श्रम से, मेहनत से, कष्ट से, संघर्ष से झिझके नहीं, डरे नहीं। सोना तपता है तभी वह जेवर आभूषण बन पाता है, मिट्टी आवे में तपती है तभी वह बर्तन बन पाती है, बीज जमीन में गलता है तभी वह पेड़ बन पाता है। तो बीज की तरह गलना, सोने की तरह तपना आवश्यक है यदि आपको अपना मोल बढ़ाना है, तो यदि आपको साधना में आगे जाना है तो। और अंतिम बात, सील, शिष्टाचार, विनम्रता, सबका सम्मान करें और अहंग न करें, दिखावा न करें, दंभ न करें, द्वेष न पालें किसी से, झुकना सीखें, विनम्र बनना सीखें। विनम्र रहेंगे तो सभी आपको करेंगे पसंद और विनम्र व्यक्तियों की बहुत सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार अत्यंत आवश्यक है। ये आभूषण है आपके, इससे आप शोभा पाएंगे और बहुत सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी और बहुत सारे सहयोग आपको जीवन में अपने आप अनायास मिलेंगे। मित्रों, ये 5 बातें थी योगी साधक बनने के लिए, महान बनने के लिए और ऊंचा उठने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे और आशा है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे संक्षेप में। धन्यवाद।